मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर. वैसे तो कुछ प्रॉपर्टीज तो हम लोग उसमें देख चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है. कुछ और है जो यहाँ पे काम आती है, जैसे जो हम लोग वहां देख चुके हैं, दैट इज एनसीआर इज इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर. सबसे नॉर्मल प्रॉपर्टी एनसीआर की, 10c4 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 10c6. हैशटैग नंबर 2, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल्स टू n plus 1 CR. परफेक्ट. हैशटैग 3 जो कि बाइनोमियल में कभी कभार काम आ जाती है, दैट इज दिस, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज n माइनस R प्लस 1 अपॉन R. प्रूफ 2 लाइन, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है. क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ. एनसीआर का फॉर्मूला बोलो, R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल. इसको भी खोल दो, तो इसको नीचे खोलेंगे तो n फैक्टोरियल बाकी ऊपर चला गया, n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल. कुछ समझ रहे हैं क्या? ये n फैक्टोरियल तो हो गया कैंसिल. अब इसमें और इसमें एक का डिफरेंस लग रहा है? नहीं लग रहा. इसको अगर एक बार खोलेंगे n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, ये कैंसिल. इसमें और इसमें भी एक का डिफरेंस है. इसको खोलेंगे r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल. ये पहुंच गए भाई. और लिखनी है कोई स्टेप? पक्का? हैशटैग नंबर 4, ये भी बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब अपन लेंगे काम, दैट इज n प्लस 1 CR प्लस 1. n प्लस 1 CR प्लस 1. कभी कभी क्या होता है कि ये वाली चीज और ये वाली चीज नीचे उतारने की जरूरत पड़ जाती है. उतार सकते हो दोनों को, इसको भी उतार लिया, इसको भी उतार लिया. देखना सुनना, इसको भी उतार लिया, इसको भी उतार लिया, तो एक एक कम हो गए. कभी कभी तो लोगों का इतने से पेट भर जाता है, लेकिन अगर इतने से पेट ना भरे तो जो काम अभी एक बार किया था वो दोबारा कर सकते हो, और कम हो जाएगा एक एक. हैं? अच्छा, फिर लोग इकट्ठे हो गए, कैसा है कैसा है कैसा है. हैं? देखो सुनो, फॉर्मूला बोलो इसका, n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख दिया. आई होप कि आप बुरा नहीं मानेंगे. अपॉन में एक इसका फैक्टोरियल आएगा, नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? क्या होगा? r प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख दिया. इसमें भी बुरा नहीं मानने चाहिए. और एक आता है इन दोनों का डिफरेंस. इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है? n माइनस. अब देखो, मान रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो एनसीआर है और ये आगे लगा पड़ा है. हैं? अब जो काम यहां से यहां पे हो गया, वो काम यहां से यहां भी हो ही जाएगा. बेसिकली बात ये है कि हम लोग ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से एक एक अगर कॉमन ले लेंगे, मतलब नीचे ले आएंगे, तो वो एक एक कम हो जाएंगे. n प्लस 1 आर प्लस 1 नीचे लिख लिया तो एक एक कम हो गए NCR. फिर वापस लिख लिया n बाय आर, तो एक एक और कम हो गए n माइनस 1 CR माइनस 1. ये तब तक किया जा सकता है जब तक हमें इसकी आवश्यकता है. ठीक है, ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर. इसकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली अपने को भी आगे, इसलिए मैंने यहां पे ये चीज इंट्रोड्यूस कर दी. ये रटी होनी चाहिए प्रॉपर्टीज, सांसों में बसी होनी चाहिए भयंकर तरीकों से. लो सुनो भाई, थर्ड, किस चीज का थर्ड चल रही है?
important terms in binomial expansion. Third is numerically greatest term. हर शब्द पे ध्यान दें, हर शब्द पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ना कि कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट तो हमें पता है सबसे बड़ा कौन सा होता है, कॉफिशिएंट सबसे बड़ा कौन सा होता है, बीच वाला, है ना। कॉफिशिएंट सबसे बड़ा होता है बीच वाला। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हमें किस चीज में इंटरेस्ट है, ग्रेटेस्ट टर्म में, ना कि कॉफिशिएंट में। हमें इंटरेस्ट किस में है, टर्म में, पूरी टर्म में हमें इंटरेस्ट है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, और दैट टू न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड वाली। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे -5 और 3 में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा है वैसे मैथमेटिकली, लेकिन न्यूमेरिकली -5 बड़ा है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट मैग्नीट्यूड में है। ठीक है साहब, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, पहले हम इसके लिए कुछ डिराइव करते हैं। डिराइव कैसे क्या करेंगे, पूरा ध्यान देना, ठीक है। सपोज आई नीड टू फाइंड numerically greatest term NGT in x plus y raised to the power n। कोई भी कुछ भी दिया जा सकता है आपको x और y की जगह। हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं इसलिए हमेशा x plus y raised to power n के लिए बनाते हैं। सपोज x plus y raised to power n में आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने लेट लिया, लेट tr plus 1 is न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अगर tr plus 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ध्यान देना, अगर tr plus 1 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो वो इससे पिछली टर्म और वो इससे अगली टर्म दोनों से बड़ी होगी या छोटी होगी। अरे tr plus 1 से पिछली टर्म कौन सी हुई, tr plus 1 से अगली टर्म tr plus 2, सही है। अगर tr plus 1 न्यूमेरिकली सबसे बड़ी टर्म है पूरे उसमें, तो वो उससे इमीडिएट पिछली और इमीडिएट अगली टर्म से भी बड़ी होनी, दोनों से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि इनके रेशियो का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। मॉड क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ मैग्नीट्यूड में है। कुछ चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, ऑब्वियस बात है, ये तो है नहीं है। अच्छा, इनके बीच में क्या लगना चाहिए, एंड या और, सोच लो, अच्छे से सोच लो, एंड या और, एंड लगना। अरे तभी तो वो टर्म सबसे बड़ी होगी भाई। मैं कह रहा हूं कोई भी टर्म को, किसी भी टर्म को मैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलूंगा यदि वो इमीडिएट पिछली और इमीडिएट अगली टर्म से बड़ी हो। ठीक है। अच्छा, बाकियों में मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं वैसे, बाकियों मैं सिर्फ अगली और पिछली की चिंता कर रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में जो कॉफिशिएंट्स हैं उनमें भी एक पैटर्न देखा गया है। पहले बढ़ते हैं, फिर एकदम पीक पे पहुंच के वापस घटना चालू करते हैं, भूल गए हम, मिडिल में पीक पे पहुंचते हैं, उसके बाद घटना चालू कर देते हैं। ठीक है, बट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिडिल होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है कई बार, क्योंकि टर्म में तो एक्स और वाई भी आ रहे हैं ना। नहीं समझ में आ रहा, टर्म सिर्फ कॉफिशिएंट से थोड़ी बन गई, कॉफिशिएंट और एक्स और वाई दोनों से, तीनों से मिलके बनी है एक्चुअली, बात करें तो, सही है। इसलिए हम लोग ये एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं तो मिडिल टर्म ही आंसर देते सीधा सीधा, अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट पूछा जाता तो, बाइनोमियल वो भी। ठीक है, चलो खैर कोई नहीं, अभी टर्म पूछा है तो मैंने tr plus 1 को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान लिया, तो उससे पिछली और उससे अगली टर्म से बड़ी होने की वजह से उनका रेशियो का मॉड जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो मुझे कुल मिला के कितनी इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है भाई, 2 इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी। तो पहले ये वाली ले लेते हैं, पहले ये वाली ले लेते हैं। चलो साहब, tr plus 1 अपॉन tr का मॉड जो है उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया। जल्दी से tr plus 1 बोलिए, tr plus 1, tr plus 1 बोलिए, ये बोल जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो सुना करो, अपने हिसाब से दिमाग से आंसर मत दिया करो। tr plus 1
NCR x raised to power n minus r y raised to the power r. NCR minus 1 x की पावर n माइनस आर प्लस 1 y रेज टू पावर r माइनस 1 का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अब कुछ तो बजने की आवाजें आएगी, मुझे तो आ रही है. आ रही है? ये पूरा बाजे, ये पावर बाजे. x बचेगा यार, x बचेगा. ऐसे मत करो, x बचेगा नहीं बचेगा. ये पूरा बाजे, ये पावर बाजे. y बचेगा ऊपर एक बचेगा. अच्छा अब इसके इनको बजाने के बाद मेरे को एक चीज और ध्यान में आई. क्या? NCR और NCR माइनस 1 दोनों पॉजिटिव होंगे. पहले सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद बात करते हैं. NCR और NCR माइनस 1 तो 100% पॉजिटिव है. और अगर ये पॉजिटिव है तो लोगों ने बोला इन्हें आप मॉडुलस के बाहर निकाल लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है. इनके लिए परेशान मत हो. हैं मॉड अल्टीमेटली किन के लिए चाहिए? y और x के लिए, क्योंकि यही है जो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं. इनका ही मेरे को आइडिया नहीं है. इनमें से कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो इन पे मॉड लगाने की जरूरत है. NCR मॉड लगाने की क्या जरूरत है भाई? हैं अगर n में से 8 लोगों को लेने के तरीके ही नेगेटिव होने लग गए, छोड़ो फिर PNC को, साला खत्म करो. किस लिए पढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ वेज तो निकाल रहे हैं भाई. तो ये चीज तो पॉजिटिव थी, तो इसको बाहर निकाल लिया. अच्छा, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्मूला भी जस्ट लिखा था हमने. क्या था? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. ये NCR अपॉन NCR माइनस अभी जस्ट लिखा है, नहीं याद आ रहा? हैशटैग नंबर 3 या 4 में से जो भी था, 3 इंटू यहाँ पे मॉड y बाय x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो होता ही था. सॉल्व करते करते भूल जाते हैं निकाल क्या रहे थे. हम फाइट किस चीज, हम आर के लिए फाइट करें. गुलाबचंद आर मिलेगा तभी तो पता पड़ेगा कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है. मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट वाज माय टारगेट? मेरा टारगेट था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. मैंने उसे मान लिया TR प्लस 1. ठीक है, अब मैं जो इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहा हूं, इनमें मेरा टारगेट है कि मैं R की वैल्यू निकालूं, क्योंकि R की वैल्यू निकालने से मुझे पता पड़ेगा कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है. क्लियर है? यहां से मुझे R निकालना है. ठीक है साहब. सस्ते में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सस्ते में. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर. सही सोच रहे हैं आप. एक आध स्टेप खा गया हूं. इसको सूम सटैक उल्टा कर दिया उधर ले जाके. सर ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड लगा रखा है ना भाई. फिर इसका बंटवारा कर दिया, n प्लस 1 के नीचे r लिख दिया और माइनस 1. ठीक है, अभी माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाए. ये नीचे और ये इधर r आ गया. सी हो गया कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल. अब बिल्कुल बहुत कम पढ़े लिखे हो यार तुम लोग. कभी कभी तो ऐसा बिहेव करते हो ना. r मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन मॉड x y y प्लस 1. r भाई साहब इससे छोटा या बराबर होना चाहिए. मान लो इसकी वैल्यू 10.5 आ गई, आ सकती है. ये तो रेशियो है ना, 10.5 भी आ सकती है. मान लो इसकी वैल्यू 10.5 मतलब होता है 10.5 यार. तो हमें क्या मिल गया? r शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 10.5. अब इक्वल्स टू तो हो नहीं सकता देखो 10.5 के, क्योंकि r टर्म का नंबर है. तो टर्म का नंबर तो इंटीग्रल ही होगा भाई. तो 10.5 से छोटा क्या क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं. 1 2 3 0 भी हो सकता है ना. r तो 0 से स्टार्ट. तो r 0 से लेके 10 तक हो गया. इसका मतलब ये है यार कि r कैन बी फ्रॉम 0 to 10. ठीक, तो मजा नहीं आया. फिर अभी हमें मजा नहीं आया. मान लो उसमें 11 ही टर्म है, तो आपका आंसर पता है क्या है? 0 से लेके 11 टर्म. तो 0 से 10 तो पूरी हो गई. नहीं, मान लो उसमें 15 टर्म है, तो अभी मेरा आंसर आया r लेस देन इक्वल टू 10.5, यानी कि 0 से लेके 10 तक कोई भी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. तो कौन झंडे गाड़ लिए हमने? 0 से लेके 10 तक कोई भी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो सकती है. तो हमें आंसर थोड़ी मिला भी. तो आंसर तब मिलेगा जब इस वाली इनइक्वलिटी को भी
सॉल्व किया, तब आर का कोई इंटरवल आएगा कि हाँ इससे इसके बीच में होना चाहिए, हाँ तब तो फिर भी चलो मैनेजेबल हो जाएगी चीज़। समझ रहे हो क्या कुछ? अरे समझ रहे हो क्या? चलो फिर देखते हैं एक बार इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है। इस वाले को टी आर प्लस वन अपॉन टी आर प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। टी आर प्लस वन बोल पा रहे थे क्या आप लोग? टी आर प्लस वन क्या बोल रहे थे? एन सी आर एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस आर वाई रेज टू दी पावर आर। परफेक्ट। एन सी आर प्लस वन एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस आर माइनस वन, इनका डिफरेंस वाई रेज टू दी पावर आर प्लस वन। परफेक्ट। मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन मॉड के साथ। बाजे बजाएं? चलो साहब, x जो है ना x, वो तुम नीचे से पूरा बाजा ऊपर से पावर बाजे। ये आपको ही समझ में आ रहा है पावर बाजे कैसे? मतलब एक x बचेगा यार, इसलिए मैंने ऐसे किया है ना, और ऊपर से y पूरा बाजे, नीचे से पावर बाजे, तो एक y बचा नीचे, तो बेसिकली मॉड x बाय y बच गया। तो मॉड x बाय y को एक काम करता हूं, इधर ही छोड़ देता हूं, और ये जो अनमॉड वाली क्वांटिटी है इनको उधर ले जाते हैं। मेरी इच्छा है, ये तो मैं कर ही सकता था यार, मैंने ऐसा क्यों किया मैं बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि अब मुझे ये मेरे फॉर्मूले जैसा लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला? सुनना ध्यान से। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन। जब मास्टर लिखा कुछ और है, बोल कुछ और है, तो बोलूंगा तो वही ना जो याद रख रखा है। एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? एन का रोल कौन प्ले कर रहा है? एन ही कर। आर का रोल कौन प्ले कर रहा है? आर प्लस वन, क्योंकि ये आर माइनस वन है यार। अरे इसमें से एक घटाओगे तो ये आएगा यार, हैं? अब मेरे हिसाब से जो इसका फॉर्मूला है एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का, दैट इज एन माइनस आर, एन माइनस आर। तो आर की जगह क्या लिखूंगा? आर प्लस वन। सही है? क्या था फॉर्मूला? एन माइनस आर प्लस वन। तो अब प्लस वन करना है, प्लस वन अपॉन नीचे क्या लिखना होता था? आर। आर का रोल तो क्या लिख दूं? पक्की बात? चलो, कुछ बजने के बाद मेरे को तो आ रही है, आप भी सोच लो। आपको आई क्या? ये देखो ये वाला, ये प्लस वन बहुत कम बार बजाया होगा आपने, आज बजाएंगे, चमत्कार है। नहीं बजाए? बजा सकते हैं? नहीं बजा रहे। अब ये तो देखो क्या है ना कि जितना फास्ट आपको करने का मन होना उतना ही है, मेरे को फास्ट करना है इसलिए मैं नहीं बजा रहा, ठीक है? इधर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? मॉड एक्स बाय वाई। मैंने पता है क्या किया? देखो यही चीजें होती है सीखने की। मैंने इसे बजाया नहीं वन को, आप बजा देते, फिर आर निकालने में आपको 2-4 साल ज्यादा लगते, मेरे को नहीं लगेंगे। मैं बंटवारा कर रहा हूं, एन प्लस वन को एक साथ रखा अपॉन आर प्लस वन। मेरा टारगेट फोकस है ना, मुझे आर निकालना, आर की चिंता करो साला, मैनिपुलेशन में जबरदस्ती लगे पड़ो। इसको बंटवारे में अलग पटका तो माइनस वन हो गया। कि इधर भी हुआ था ऐसा, उससे मेरा जल्दी आंसर आया था एक्चुअली आर का। नहीं तो पता है आम आदमी कैसे करता है? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता, फिर हौले हौले एक साइड लाके आर को फिर करता। वो मेहनत मैंने बचा ली, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मैं फिर से बचा रहा हूँ उस मेहनत को। ये माइनस वन इधर ना लिखा होता, इधर लिखा होता तो क्या होता? नहीं बोलोगे, नहीं सीखोगे भाई, जो बोलेगा वही सीखेगा। प्लस वन, ठीक है? मेरे को निकालना क्या था? टारगेट, टारगेट आर। ये देखो ये पड़ा, इसको इधर लाओ, इस नीचे सामान को इधर ले जाओ। आर प्लस वन को इधर लाए, इस पूरे सामान को नीचे ले गए, तो क्या मिला आपको? आर प्लस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स बाय वाई प्लस वन। ये वन अगर इधर नहीं होता तो इधर होता और माइनस वन होता। कुछ समझ में आया नहीं आया? ओ माय गॉड, सुनो सुनो सुनो, जब भी मेरे को एनजीटी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्वेश्चन मिलेगा, मेरा टारगेट उस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल हो चुका है। बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल। क्या? आई नीड टू फाइंड एन प्लस वन अपॉन मॉड एक्स बाय वाई प्लस वन की वैल्यू। ये देखो ध्यान से, अगर मेरे से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाएगी तो वो मुझे इंडेक्स देगा, यानी कि एन पता है, वो मुझे एक्स और वाई की वैल्यू देगा, यानी कि मॉड एक्स बाय वाई पता है, तभी तो वो मेरे से न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछेगा भाई। तो इसका मतलब ये चीज तो मेरे को पता पड़ गई है।
तो थोड़ी देर के लिए अपन एक काम क्यों ना कर लें, अपन ये जो है इसे मईसाला मान लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते ही मैं मईसाले की वैल्यू निकालूंगा। अगर मुझे मसाला पता पड़ गया तो अब मेरे लिए एक स्टैंडर्ड चीज बन गई। क्या है वो स्टैंडर्ड चीज मेरी? देखो ध्यान से, माय आर, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। आर इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे, ये कौन है? मईसाला -1। ये कौन है? ले भाई साहब खत्म। आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मईसाला -1, लेस देन इक्वल्स टू मईसाला। हटा। अब आर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले इसकी वैल्यू मैंने आपको 10.5 मनवाई थी। कितनी बोली थी? 10.5, मतलब 10.5 -1 9.5। सोचो यदि ऐसा हो तो क्या हो। आपको कोई बता जाए भाई साहब आर 9.5 से 10.5 के बीच में होना चाहिए, मेरे जैसा आदमी तो आर की एक की वैल्यू मानेगा 10, क्योंकि 9.5 से 10.5 के बीच में एक इंटीग्रल वैल्यू है 10। मुझे मिल गई। माय न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज 11th टर्म। माय न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज 11th टर्म, क्योंकि आर की वैल्यू जब 10 आती है तो आंसर 11वां है, आर प्लस 1। कुछ आया समझ में? तो माय न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज 11th टर्म। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं सिर्फ एक ही कोशिश करूंगा, जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछी जाएगी क्वेश्चन में, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है बस। क्योंकि एक बार हमने डिराइव कर लिया ना, हर बार थोड़ी कोई गेलियों की तरह इसको डिराइव करते रहेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करके। हमने डिराइव कर लिया, हमें ये मिल गई, ठीक है। जैसे ही मसाले की वैल्यू आएगी हम डिक्लेयर कर देंगे कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। क्लियर है या नहीं है? जैसे किसी ने कहा क्वेश्चन नंबर 19 बोले तो 19। क्या बात कर रहे हो? हाफ सेंचुरी नहीं हुई अभी तक? लालच बहुत बुरी चीज है। इफ x इज इक्वल टू 1/3, if x इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू यदि 1/3 ली जाए, फाइंड द NGT न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 4x रेज टू द पावर 8। 1 + 4x रेज टू द पावर 8। मान लो ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछ लिया, व्हाट आई विल फाइंड? सबसे पहले मईसाला बे, उससे आर आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं तो हमेशा हमारे मईसाले की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज n+1 अपॉन मॉड x/y + 1। अब किसकी जगह कौन रोल प्ले कर रहा है ये तो खुद ही देखना पड़ेगा भाई साहब। n की जगह कौन है? 8 + 1, सही है। x की जगह कौन है? 1। y की जगह कौन है? 4x + 1। x की जगह भी उसने बोला है 1/3 रख सकते हो आप, आपने देखा ही नहीं ध्यान से। x की जगह क्या रख सकते हैं? 1/3। तो ये 3/4 3/4 + 1 इज 7/4। 7/4 का उल्टा यानी कि 36/7। 36/7। अब 36/7 का मतलब हो गया 5 पॉइंट समथिंग। तो आई डोंट केयर व्हाट समथिंग इज, मेरे को कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए भाई? एग्जैक्ट वैल्यू से मेरे कौन से झंडे कट रहे हैं? केमिस्ट्री थोड़ी डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर देना है, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को ये बात पता पड़ गई भाई साहब, आर मस्ट बी डांसिंग फ्रॉम मईसाला -1 टू मईसाला। नाउ मईसाला -1 बोलो जल्दी। 4 पॉइंट समथिंग से 5 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब आर मस्ट बी इक्वल टू 5। अबे आर इंटीग्रल होना चाहिए भाई, हैं? यानी कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी हुई? 6th टर्म विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू, बोलिए भाई साहब फटाफट। 8c5 1 रेज टू द पावर 3 नहीं लिख रहा,
4x रेज टू दी पावर, यानी कि 4/3 रेज टू दी पावर इन नीचे वाली पावर 4/3। दिस इज माय आंसर। ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। ये हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसे आपको अगर विश्वास ना भी हो मास्टर पे, तो आप पूरी 9 टर्म लिख के भी कैलकुलेट देख सकते हो टर्म बाय टर्म कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सी है। विश्वास जग जाएगा ना कि हाँ यार यही सबसे बड़ी है। भाई कैलकुलेटर तो है ही आपके पास। अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप घर पे कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये न्यूमेरिकल, वैसे इसकी सारी टर्म प्लस ही आने वाली हैं, तो इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में कुछ मॉड वॉड कोई ऐसा कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं कर रहा है मॉड। समझ रहे हो क्या? चलिए साहब, एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिए अपने हाथों से, थोड़ी खुशी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ x इज इक्वल टू 1, if x is equals to 1, find the numerically greatest term in the expansion of 3 minus 2x raised to the power 9. If x is equals to 1, find the numerically greatest term in the expansion of 3 minus 2x raised to the power 9. चिल्लाना मत कुछ भी, थोड़ा सब्र रखना। अजीब दास्तां है ये। मसाले की वैल्यू समाज कह रहा है 4 आ गई मास्टर। सदमे में आ गए क्या? सदमे में आ गए? तो R मस्ट बी डांसिंग फ्रॉम 3 to 4। बताओ 3 से लेके 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? 2 हैं गधेड़ों, 3 और 4। ये इक्वलिटी भी है। इक्वलिटी पे तो ध्यान ही नहीं है हमारा। ये इक्वलिटी अगर कट जाए इसका क्या मतलब है? और 2 टर्म बराबर नहीं हो सकती क्या? जब 2 कोफिशिएंट बराबर हो सकते हैं तो 2 टर्म क्यों नहीं बराबर हो सकती? हो सकती है। आर के लिए कितनी कितनी आ गई? 3 और 4। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स कौन सी हैं? 4th and 5th। तो एक बार देख लेते हैं, निकाल के पता भी पड़ जाएगा कि बराबर हो भी सकती हैं कैसे 2 टर्म। वैल्यू निकाल लो ना, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लो साहब T4 बोलो जी। 9C3 3 रेज टू पावर, जल्दी 6 माइनस 2 रेज टू दी पावर। एक्स के लिए तो 1 रखनी है, माइनस 2 रेज टू पावर फास्ट यार 3 माइनस टाइम्स 9C3 9 8 7 अपॉन 3 2 1 इंटू 3 रेज टू पावर 6 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3। ये टर्म तो आई ये वाली, थोड़ी सी कैलकुलेट कर रहा हूं, ज्यादा नहीं। 3 को एक बार बजाय 3, 2 को इधर बजाय 4, है ना? तो ये बन गया, देख लो भाई साहब सब लोग, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 1। इसकी वैल्यू क्यों निकालें? हमें तो सिर्फ यही देखना है ना कि चौथी और पांचवी टर्म सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो वैल्यू निकाल के क्या जरूरत है भाई? T5 भी ऐसे ही निकालूंगा, देखना। T5 9C4 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5, बहुत बढ़िया, माइनस 2 रेज टू दी पावर 4। और मास्टर ये तो पॉजिटिव अरे तू अजीब गधेड़ हो यार, ये समझ में नहीं आ रही। तो माइनस और प्लस का फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर ये सेम आ गई तो दे विल बी न्यूमेरिकली सेम टर्म। 9C4 9 8 7 6 अपॉन 4 3 2 1 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4। 4 दूनी 8 बाजे, 3 दूनी 6 बाजे। ये 9 इसमें 2 बार जुड़ेगा, 3 की पावर बन जाएगी 7, 2 की पावर बन जाएगी 5 और 7 की पावर बन जाएगी 1। देख लो भाई साहब सेम है क्या? यस, दे आर सेम। सेम है तो न्यूमेरिकली 2 टर्म भी सेम हो सकती है, इसका मतलब तो ये हुआ। ठीक है, लेकिन इतना तो कम से कम चमक जाना चाहिए एटलीस्ट हमें कि मुझे तो मसाला निकालना है बस, दैट्स इट। जैसे ही मसाला निकल गया ना, फिनिश, आंसर आ चुका है? अब लोग तो चिंता में रहते ही हैं, आपको पता है। लोगों को सबसे बड़ी चिंता यही है कि यार मास्टर जी इतना सिंपल है, एक बार बता तो सभी कर लेंगे। ना मुन्ना ना, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान बहुत लालची है भाई। उसने इसमें भी ट्विस्ट लिया है। उसने बोला देख गुलाबचंद, कुल मिला के
4 आइटम है, एक नलायक, एक एक्स, एक वाई और एक आर, जिसके लिए आप परेशान हैं। सही है। अब तक आपको इन 4 में से सबसे 3 कमजोर कड़ियां दी हुई थी, और वो सबसे कमजोर कड़ियां हैं नलायक, एक्स और वाई, क्योंकि इससे खट से मसाला निकल जाता है और मसाला निकलते आ जाता है। सही है। लेकिन कहानी में अगर ट्विस्ट डाल दिया जाए, कैसे, ये बता दिया जाए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सबसे बड़ी कौन सी है, तो बाकी की चीजें भी पूछी जा सकती। ठीक है। और जब वो पूछी जाती है तो क्वेश्चन ऐसा बनता है, लिखिए थर्ड। थर्ड क्या होता है? व्हाट इज थर्ड? थर्ड कैसे हुआ? 21वां है। सो शगुनी क्वेश्चन पेश करते हैं। अच्छा, शगुनी के शगुन, शगुन नहीं समझोगे तुम लोग जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी ना। हाँ, फिर वही है शगुन। बावड़ी जा रहा, तुम्हारा दिमाग सड़ा हुआ है ना, क्या कर सकते हैं उससे। मैं शगुनी बोल रहा हूं, तुम शकुनी सुन रहे हो। अब मैंने शकुनी बोला, ओके हैप्पी यू आर, आए तुम खुश रहा करो बस, कैसे भी करके। सुनो रे सुनो यार, गिवन T4, T4 बोले तो क्या हो गया? 4th टर्म। आगे लो कितनी? 3। गिवन T4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x by 8 raised to the power 10 has maximum numerical value। जबरदस्ती नए शब्द इस्तेमाल में किए जा रहे हैं, मुद्दे की बात वही है जो आपको पता है, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। अब एक्स की कोई वैल्यू फिक्स नहीं आएगी, क्योंकि एक्स तो कुछ भी हो सकता है। एक्स के लिए थोड़ी आपने ऐसे बोला था कि एक्स मस्ट बी इंटीजर, अरे आर ही है सिर्फ जो इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन एक्स की तो रेंज आ सकती है, रेंज में ही तो खेल रहे हैं हम लोग। कुछ बात समझ में आएगी क्वेश्चन की? हैं? अब ये हुआ क्वेश्चन इनइक्वलिटी का, जो थोड़ा सा, मतलब देखो बहुत क्रांतिकारी तो ये भी नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया है। क्यों थोड़ा सा बढ़िया है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनइक्वलिटी नहीं पूछी गई है, इसमें पहले आपको इनइक्वलिटी बनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी टर्म कौन सी बोली गई है? T4। मेथड 1, आम आदमी अप्रोच। आम आदमी को अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो भाई देखो सिंपली वो कैसे शुरू करना चाहिए उसे, यार अगर T4 सबसे बड़ी टर्म है तो इसका मतलब वो T3 से बड़ी होगी, तो इनका रेशियो 1 से बड़ा, बराबर छोड़ दिया हमने ना। वो बराबर हमने क्यों लगाया था पहले? अब ये सोचो, जब हम लोग पहले डिराइव कर रहे थे तो हमने बराबर क्यों? क्योंकि हम श्योर नहीं थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि 2 टर्म बराबर भी हो सकती है। लेकिन इसमें तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि T4 सबसे बड़ी है, तो फिर इक्वलिटी क्यों लगाऊंगा? जब क्वेश्चन मेरे को पहले ही डिक्लेयर कर चुका कि 4th टर्म दुनिया की सबसे बड़ी टर्म है, तो मैं उसको T3 के बराबर कैसे मान लूं? बड़ी है तो बड़ी है, इसलिए इक्वलिटी हमने नहीं लगा। एंड T4 मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन T5, यानी कि इसका रेशियो 1 से बड़ा होना। ये 2 इनइक्वलिटी सॉल्व कर लूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो हम लोग पहले एकदम बिल्कुल हलवा टाइप कर रहे थे, सिर्फ वैसे ही पूछे जाएंगे ऐसा नहीं है, पूछने में ऐसे भी पूछ सकता है। T4 जल्दी, 4th टर्म 10C3 2 raised to power 7 3x by 8 raised to the power 3, बहुत बढ़िया, अपॉन T3 10C2 अल्टीमेट 2 raised to the power 8 3x by 8 raised to the power 2 must be greater than 1। हैं? बाजे बजे क्या? ये ज्ञान ये गॉन है। लो सुनो, तो जो चीजें पॉजिटिव होने तो मॉडुलस के बाहर निकाल लो। अल्टीमेटली मॉड के अंदर आपको सिर्फ x दिखेगा, क्योंकि उसका मेरे को पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दिख रहा है क्या? ये मॉड के अंदर तो रह गया x,
एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, एन की जगह 10, आर की जगह 3 प्लस 1 अपॉन 3। सही है। अच्छा इनमें भी तो कुछ बचा था, 3/16, 16 मान लो, 16 मान लो है, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये गया 3 से 3, इसको कितना मान लें 8, ये भी गया। तो मॉड x मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो x मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। मास्टर ये कहां से आया, इसका सॉल्यूशन होता है भाई, कुछ तो शर्म करो। वो जो बचपन में इनइक्वालिटी पड़ी है उसका यूज सिर्फ यहां से लेके यहीं तक है, बाकी तो बाइनोमियल की हेल्प से आया है। अच्छा लेकिन एंड और लगा है, एंड मतलब ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलता है काम। क्या ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा? अरे कर तो लेने दे भाई, एक बात थोड़ी समझानी चाहिए इतनी बार। मेथड 1 लिखा है ना उधर, इस वाले से ट्राई करें। T4 बोलो, 10C3, ये जल्दी जल्दी बोलो यार, 2 की पावर 7, 3x/8 रेज टू पावर 3 अपॉन T5, 10C4, 2 रेज टू पावर 6, 3x/8 रेज टू दी पावर 4 का मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन 1 है। बाजे बजाएं जो बज रहे हैं, रुको ऑरेंज बाजे बजाएंगे, ऑरेंज ऑरेंज बाजे बाजे हैं। ये एक काम करते हैं अपन, ये एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 पलट गया थोड़ा सा। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 का फॉर्मूला लगाना, तो फिर आप 10C4 10C3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मुझे तो फॉर्मूला पसंद है इसलिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, याद भी तो करना है फॉर्मूला। NCR, तो R का रोल प्ले कर रहा है 4, तो नीचे आएगा N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। फॉर्मूला बोलते जाओ और उसकी जगह वैल्यू रखते जाओ बस, इनटू इसमें जो बचा है उसमें 3 बचा है नीचे और 16 बचेगा ऊपर इस बार, है ना। और मॉड x भी बचेगा नीचे, तो मॉड x को मैंने उधर भेज दिया। अरे मॉड x नीचे बचेगा ना इस बार, तो मैंने उधर भेज दिया। ये हो गया 7 है ना, और ये हो गया 64, तो मॉड x लेस देन आ गया 64/21। कुछ कटा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, नहीं कटा तो नहीं कटा यार, ये कोई बात थोड़ी हुई। x बिलोंग्स टू -64/21 से 64/21। कुछ याद नहीं आप लोगों को, कुछ याद नहीं। इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। और मेरे पास तो बैरू पावर है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, x बिलोंग्स टू -64/21 से -2 यूनियन 2 से 64/21। दिस इज द माई आंसर। ये तो उन लोगों को समर्पित है जो पूरा करना चाहते हैं, पूरा एकदम रिलीजियसली। समझो आप बात को, ये तो मतलब रिलीजियसली जिसने किया है उसके लिए है। अब मैं इसमें कितनी मेहनत बचा सकता हूं मैं ये बता देता हूं। मैं यहां से लेके यहां तक की गई मेहनत को बचा सकता हूं। मैं मॉड x ग्रेटर देन 2 डायरेक्ट ला सकता था, मैं मॉड x लेस देन 64/21 भी डायरेक्ट ला सकता था, यानी कि ये वाली मेहनत बचा सकता था, क्योंकि ये वाली मेहनत मैं डिराइव कर चुका हूं भाई। नहीं समझ में आ रहा, मैं डिराइव करके एक फॉर्मूला ला चुका हूं, मैं ये 2 इनइक्वालिटीज पहले ही सॉल्व कर चुका हूं, और मैं एक महिसाला निकाल चुका हूं। उस महिसाले को तो शायद आप लोग भूल गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हैं क्या है महिसाला? n+1 अपॉन मॉड x बाय y प्लस 1। ये जो मेथड 1 है ना,
ये एडवाइजेबल मेथड है। और जो मेथड 2 अपन लिखने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली एडवाइजेबल का अपोजिट है, यानी कि नॉन एडवाइजेबल। अनएडवाइजेबल नहीं होता? अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, नॉन एडवाइजेबल है? अभी देख सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तूने कर लिया, सोचा ना तूने? बस ठीक, तू कर पहले, तो आंसर लाना, परेशान मत हो। देख सोचना, डेंचू डेंचू करना, सब चीजें बहुत आसान होती, सॉल्व करते हुए भाग निकल जाते हैं फिर। यार एक बात बताओ, सुनो, मैं अगर इसे वैसे करूं, वैसे कैसे, महिसाले वाले तरीके से, है ना, तो मैं इसे कैसे सोचूंगा, है ना? लो देखो तो फिर, मेरे को ये पता है कि आर जो होता है वो महिसाले -1 से महिसाले के बीच में होता है, मुझे ये पता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कौन सी टर्म सबसे बड़ी है? चौथी, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई होगी? तब जाके मैं फोर्थ टर्म को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोल पाया होऊंगा, जब आर की वैल्यू कितनी आई होगी। तो सोचो आर कहां से कहां नाचे कि आप 3 बोलते। आपको लग रहा है मेरे को समझ में आ रहा है? तो नहीं समझ में आ रहा मेरे। 2.5 से 3, आर 2.5 से 3 नाचेगा, 2.5 से 3.5, तो आर को 3 बोलूंगा। ओनली 2.5 से 3.5, या 2.1 से 3.1 होता, 2 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग अगर नाचता तो मैं उसे डिक्लेयर कर देता कि भाई तुम 3 हो, कि तुम 3 हो। इसके लिए महिसाला कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। आर को 2 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग के बीच में डिक्लेयर करने के लिए महिसाला कहां से कहां के बीच में होना चाहिए। 3 पॉइंट समथिंग से 4 पॉइंट समथिंग। सबासी तो गलत है? महिसाला शुड डांस बिटवीन 3 to 4। सोच लो सोच लो, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। 3 से 4 के बीच का कोई भी नंबर सोचो। 3.75, अगर मसाले की वैल्यू 3.75 है तो यहाँ 3.75 आएगा या 2.75 आएगा, 8 डिक्लेयर हो जाएगा 3। सोच लो आराम से, टेक योर टाइम, ऐसे कोई भावुक नहीं होना, बिल्कुल तसल्ली से सोचो। चल जाएगा काम? नहीं चल पा रहा? पक्का? श्योर हैं? चला लूं? 3.99 सोच लो, ज्यादा से ज्यादा मसाला। तो यहाँ 3.99 या 2.9, यही तो आपने बोला था 2 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग होगा, तभी तो आप आर को 3 डिक्लेयर करोगे भाई। नहीं? पक्का? श्योर? बढ़ जाओ आगे? चलो शुरू करते। जब मुझे ये पता पड़ा कि मसाला 3 से 4 के बीच में है, सिर्फ इस एनालिसिस का पैसा है, बाकी इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मसाले की जगह तो मैं वो रखने वाला हूं जो मैं डिराइव कर चुका हूं। तो बेसिकली ये 2 इनइक्वालिटी अलग अलग सॉल्व करने से मैं बच जाता हूं। मेरा आंसर यहीं से आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, 2-4 ग्राम का ही फर्क पड़ेगा, इसको बहुत बड़े झंडे नहीं गाड़ लेंगे अपन। बोलो मसाले की वैल्यू n+1 अपॉन मॉड x/y, है ना? तो मॉड x/y का मतलब हो गया 16/3x। देख लो यार किसी को गड़बड़ लगे तो। +1 मस्ट डांस बिटवीन 3 to 4, ये कितना? 11, है ना? ये 11 हुआ ना? तो इस 11 को इधर भेज दिया। और स्टेप्स तो खानी पड़ेंगी, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इसको पलटेंगे अपन। जब किसी इनइक्वालिटी को पलटते हैं, जब भी इनइक्वालिटी की दोनों साइडों को पलटा जाता है तो इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसको ऊपर ले जाते हैं भाई साहब। देख लो फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर नहीं तो फायदा क्या हुआ। इसको पलट के ऐसे 11/3/11 नहीं, चमकुड़ी इसको भी तो बदलनेगा, बावड़ी झालर। इसको पलटो 11/4। इस 1 के साथ क्या करूं? जल्दी जल्दी बोलो यार फटाफट, तभी सीख। 1 को इधर -1, इधर -1, इधर कितना हो गया? 8/3। बहुत स्लो भाई। उधर 7/4। 8/3 7/4, है ना? तुम पाक सिटी
मॉड 16/3x। लोगों ने बोला 16/3 को भेजो यार, खत्म करो ना, वो तो पॉजिटिव है। तो इधर आएगा 3/16, उधर आएगा 3/16। भेज दूं? भेज दूं? 1/mod x। 3/16 1/2 21/64। थोड़ा बहुत ऐसे खुशी तो मिल ही रही होगी आपको, खुशी तो मिल ही रही होगी, और मिलनी चाहिए भाई, गेले हो गए बिल्कुल ही, पहुंच तो रहे हैं। अच्छा मॉड एक्स चाहिए, मैं तो एक्स चाहिए, मतलब फिर पलटेंगे इनइक्वालिटी का साइन, फिर चेंज हो जाएगा। अच्छा तो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 64/21। पहुंच गए। आप तसल्ली से इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से कॉपी को बंद करके घर पे आधा पौना घंटा दे के दोबारा करोगे तो आपको रियलिटी में एहसास होगा कि ये जो सेकंड वाला किया हमने ये बहुत छोटा है। अभी आपको दोनों बराबर इसलिए लगे क्योंकि मास्टर ने किया है, तो मास्टर तो खा पी जाता है ना 2 4 5 स्टेप। आप तो यहाँ गरीबों की तरह करोगे। ये n-r+1/r भी अगर आपको याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो गेल सिप्पियों की तरह tan c3 tan c2 की वैल्यू निकालते हैं लोग बाग। हाँ नहीं तो सच में वही फॉर्मूले लगा के tan c3 अपन तो वैसे निकाल लेते हैं 10-9-8/3-2-1। ठीक, अपन तो ऐसे निकाल लेते हैं। समाज तो मेहनत करता है इसमें भाई, नहीं मानते हो? मानते हो नहीं लोग बाग, एक तो पता नहीं है। हर समाज, एवरी इंक्लूडिंग यू। नहीं मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन इंक्लूडिंग यू सब ऐसे ही करते हैं भैया, मेहनती है ना सब। प्रॉब्लम तो यही है। अब उस दिन तो इंतहा हो गई भाई, उस दिन इंतहा हो गई। किस दिन? जिस दिन x भी दे दिया, y भी दे दिया, r भी दे दिया, n पूछ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 चीज है ना कुल मिला के, या 3 पकड़ लो। मॉड एक्स बाई वाई को एक मान लो, एक मॉड एक्स बाई वाई, एक नालायक और एक आर। इन 3 में से कोई भी 2 चीज देके तीसरी पूछ लेते हैं। 2 काम हम कर चुके हैं। मॉड एक्स बाई वाई वाला काम तो अभी किया हमने, जब उसका रेशियो निकाला हमने, ठीक है। एन दे दिया था, आर दे दिया था। अब क्या कर रहे हैं, इस बार आपको आर भी दे रहे हैं, एन भी दे रहे हैं, लेकिन मॉड एक्स बाई सॉरी एन पूछे हैं और मॉड एक्स बाई वाई दे रहे हैं। देखो कैसे, लिखो क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज व्हाट वी कॉल स्टार मार्क क्वेश्चन, जो कभी कभी आते हैं ना हमारी जिंदगी में। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फाइंड द इंडेक्स एन, फाइंड द इंडेक्स एन ऑफ द बाइनोमियल x by 5 plus 2 by 5 raised to the power n, if the ninth term, in the expansion has numerically greatest coefficient। इस क्वेश्चन को जब पहली बार किसी ने पढ़ा, प्राण नहीं सूख गए भाई साहब। उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसका दिल निकाल के बाहर रख दिया। मतलब जीने के सारे एहसास खत्म हो गए थे, सारी सेंसेस खत्म हो चुकी थी। पेपर में ये क्वेश्चन 100% छोड़ने लायक है, ठीक है। लेकिन जब आपको एक लाइन समझ में आ जाएगी, क्लिक कर जाएगी ना, तो आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन लगेगा पेपर का। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अभी टीचर ने प्रॉमिस किया था कि साला मॉड एक्स बाई वाई देगा, इसने मॉड एक्स बाई वाई भी नहीं दिया। मॉड एक्स बाई वाई तब गिवन होता है जब एक्स की वैल्यू पता होती है, तभी तो मॉड एक्स बाई वाई नोन हुआ ना यार। एक्स तो नोन है यहाँ पे, समझ नहीं रहा कोई।
सही है। साला ना तो मोड एक्स बाई वाई दिया, एन पूछ और लिया, ठीक है, और वो भी हड्डी फेंक के, ले बेटा आर दे दिया तेरे को 8 आर दे दिया बस। मॉड एक्स बाई वाई गिवन नहीं है, तो मॉड एक्स बाई वाई का क्या करेंगे? इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म नहीं बोला गया 9th को, तो कॉफिशिएंट को हाईएस्ट बोला गया, ठीक है। अब 99.99% लोग तो n की वैल्यू 18 लगा के आएंगे। नाइस। अब यादव जी ने बोला बाइनोमियल कोफिशिएंट होता तो n की वैल्यू 18 होती, ठीक है, उन्होंने भी हक दिया। n अगर बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होता तब भी n की वैल्यू 16 है, क्योंकि r की वैल्यू 8 है। तो अगर तो r जो है r वो 8 है एक्चुअली, अफसोस है थोड़ा सा, नहीं समझ में आया। r 8 है ना, बस 9th टर्म को हाईएस्ट बोला यार, तो r क्या है 8, तो वो भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट भी तब हाईएस्ट होगा जब n 16 होगा। समझ में आया? तो 16 और 18 तो 100% ऑप्शन में है हगने वालों के लिए, ठीक है। एक ज्यादा बड़ा हग्गा मारेंगे 18, एक थोड़ा इंटेलिजेंट हग्गा मारेंगे 16। सोचा सोच के हगा, सही है। अब हगा दोनों केस में, सुनो तो, हगा दोनों केस में है, ठीक है, लेकिन एक पढ़ा लिखा हग्गा है और एक अनपढ़ हग्गा है डायरेक्ट, ठीक है। तो सुनो सुनो सुनो, अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं दिया उसने बोला न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यानी पूरा। आई होप आपको अभी तक याद है कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में डिफरेंस होता है ना। कोफिशिएंट तो पूरा है जो x के साथ आ रहा है, और बाइनोमियल कोफिशिएंट सिर्फ NCR वाला, ठीक है। तो जो मेरे को दिया है वो दिया है पूरा कोफिशिएंट। अच्छा, पूरा कोफिशिएंट निकलता कब है? जब x की जगह 1 रख दो। एंड दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको अपने हिसाब से x की जगह 1 रखना है। नहीं समझ में आया? आप जैसे ही किसी टर्म में सिर्फ कोफिशिएंट बचता है अगर x की जगह 1 रख दो, किसी भी टर्म में सिर्फ कोफिशिएंट बचता है अगर x की जगह 1 रख दो। समझ में नहीं आ रहा? अगर आपको कोई टर्म 11c5 x raised to power 5 7 raised to the power 9 दी है, दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं दिस टर्म विल बिकम द कोफिशिएंट इफ आई पुट x is equals to 1. This term will become the coefficient when I put x is equals to 1. And this is the master step of this question. x is equal to 1 रखो ना भाई साहब, the term will itself become the coefficient. इसका मतलब आपको तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का ही क्वेश्चन करना है, बस x की जगह 1 रख देना है, टर्म ही पूरा कोफिशिएंट बन जाती है भाई। आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट दिया है ना, मुझे तो टर्म पता है, तो मैं अपने वेरिएबल्स, मैं यहां पे y भी लगा सकता था और टफ बनाने के लिए, और ऐसे झाग निकल जाता है, दोनों की जगह 1 रख दे, फर्क क्या पड़ रहा है? जब आप वेरिएबल की जगह 1 रख दोगे तो टर्म ही कोफिशिएंट बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर मैं इसकी जगह 1 रख दूंगा तो ये जो आंसर देगा वो कोफिशिएंट का ही तो देगा। नहीं हो सकता, क्योंकि उसने कोफिशिएंट को हाईएस्ट बोला। आई डोंट केयर x की वैल्यू क्या है, मुझे तो कोफिशिएंट को हाईएस्ट बनाना है ना, और टर्म कोफिशिएंट में तभी बदलेगी जब x की जगह 1 होगा। मुझे कोफिशिएंट को हाईएस्ट बनाना है, x की जगह 5 हो जाए भले ही, कोई और टर्म हाईएस्ट हो जाए, आई डोंट केयर, मुझे 9th कोफिशिएंट को हाईएस्ट बनाना है। मैं कोफिशिएंट कैसे निकालूंगा x की जगह 1 रख के? मेरे पास तो और कोई तरीका ही नहीं है कोफिशिएंट बनाने का। सही है, ठीक है। तो अब मेरे लिए क्या हो गया? अब मेरे लिए क्वेश्चन नया हो गया। आई हैव रीफ्रेम्ड द क्वेश्चन कि 9th टर्म विल बी द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन n x is equals to 1. 9th टर्म
इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो मैंने अपने हिसाब से x की वैल्यू पता कर ली ना। हमें इसी बात का दुख था ना, x नहीं दिया, वो खत्म हो गया, रिजॉल्व हो गया। मेरी शक्ल देखने के बजाय उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। सर कैसे करें? ऐसे ही करें गुलाबचंद, कैसे क्या करें? अभी तो समझाया। हमारा इंटरेस्ट तो मसाले में है ना। प्रॉब्लम ये है कि आज मेरे को आर की वैल्यू पहले से पता है, कितनी? 8, 9 नहीं 8 गुरुजी, 8 तूने बोला था। आवाज बदल के बोल रहा है तुझे। आर की वैल्यू कितनी है? 8। तो आर होना क्या क्या चाहिए? मसाला -1 से मसाले के लिए। पहले थोड़ी देर सोचो, 8 कब डिक्लेयर करते? जब ये 7 पॉइंट समथिंग से 8 पॉइंट समथिंग होता, तो आप 8 बोलते, यानी कि मसाला शुड डांस बिटवीन। पक्का? श्योर? मसाले की वैल्यू 8 से 9 के बीच में आएगी, तो ये 7 पॉइंट समथिंग से, हाँ 8 पॉइंट समथिंग होगा। यस करेक्ट, सही है, नाइस। Now मसाला इज n+1 अपॉन मॉड दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जल्दी x/2। x की जगह तो 1 रखना है, +1 मस्ट बी डांसिंग बिटवीन 9 to 8। ये बन गया 3/2। तो ये 3/2 दोनों साइड उचक के जाएगा, इधर गया तो बना 12। सही तो है यार। इधर गया तो 27/2। डिसाइड कर लो जल्दी से। 27/2 मतलब 13.5 लिख सकता हूँ। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 से 12.5। क्या लगता है इनकी वैल्यू क्या है? 12। बहुत बढ़िया, क्योंकि 11 से 12.5 के बीच में तो एक ही एन आ रहा है। दैट इज 12। परफेक्ट, कर लिया हमने, क्रैक है ये। इसे क्रांति कहते हैं इस क्वेश्चन को। जो भी आपको ऐसा बोलता हुआ दिखाई दे ना मार्केट में, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट टर्म, इसमें क्या है? फॉर्मूला लगाओ, आंसर। उसको क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके जाग निकल। मार्केट मतलब मार्केट है भाई, तुम्हारे अलावा कोई भी, तुम्हारे अलावा कोई भी, किसी को भी, कोई डिनर टेबल पे किसी को परेशान करना, यार तुमको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और नहीं वो भी स्टाइल में, ऐसे नहीं डायरेक्ट ले जाके क्वेश्चन पूछो गेलियों की तरह हैं। पहले उसको क्या, पहले मोटिवेशन बढ़ाना, उसको मोटिवेट करना। यार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट समझ में नहीं आ रही यार, पता नहीं कैसा अजीब सा ये। अरे ओ भाई क्या है हैं? तो क्या हुआ? सर्कस थोड़ी चल रहा है साल, कोई नाच रहे हो। किसी को परेशान करना हो आपको, पहले उसे मोटिवेट करना चाहिए हमेशा। क्या न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हम समझ में नहीं आ रहा यार मेरे को, तेरे को आया समझ में? और वो खुश हो जाएगा एकदम, अरे ये इसमें क्या है भाई, बहुत आसान है। वो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, फिर ऐसा होता है, मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ये इसमें तो गधा ही है कि बिल्कुल तेरे को ये नहीं समझ में आया न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट में, बहुत आसान। क्या पता नहीं यार, ये क्वेश्चन ही नहीं हो रहा यार, समझ में ही नहीं आ रहा साला ये क्वेश्चन क्या है। फिर पूछो उससे, पसीना आ जाएंगे उसके। ऐन ही नहीं आएगा भाई साहब, बाद में क्या मतलब। है नहीं, फिर आप उसके और मजे भी ले सकते हो। यार तू मास्टर से पूछ के आना है यार, मास्टर से पूछ के। Binomial coefficients. This is the favorite dish of any competition exam. Favorite dish. ये तो परोसेगा ही यार, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी
पूछे जाने के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के क्वेश्चन, है ना। क्या है क्वेश्चंस? लो साहब, उससे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले 1 + x रेज़ टू द पावर n का एक्सपेंशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 + x का एक्सपेंशन बहुत आसान होता है। C0 NC0 तो लिखते ही नहीं ना, बड़े हो गए ना आजकल। C0 + C1x + C2x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn x की पावर। जो नीचे लिख रहे हैं वही x के ऊपर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका जो डिफरेंस होता है वो तो 1 पे चढ़ेगा, तो 1 को तो लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, इसको मान लिया हमने रिश्ता नंबर 1। ठीक है, अरे ठीक है, चलिए 1 - x रेज़ टू द पावर n इज C0 - C1x + C2x स्क्वायर - C3x³ प्लस एंड सो ऑन। बेसिकली ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, क्योंकि x की जगह -x रख दिया, जहां पावर ऑड होगी वहां नेगेटिव आएगा, जहां पावर इवन होगी वहां पे पॉजिटिव आएगा। लास्ट में हमें पता नहीं है, इसलिए -1 रेज़ टू द पावर n Cn x रेज़ टू द पावर n। कोई दिक्कत? इसे हमने नाम दे दिया रिश्ता नंबर 2। ये दो तो हमारे वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है जो हमें अक्सर याद रहते हैं। ठीक है, नाउ शो दैट प्रूव दैट लिख दिया आज हमने, कुछ तो चेंज करें लाइफ। सो इट्स प्रूव दैट। ये प्रूव दैट की स्पेलिंग ये सही है क्या? ये PROFF आती है? PROFF छी मैन, PROOF तो वो लिख सकते हैं। नहीं, हाँ बोल तो तुम सही रहे हो वैसे। तुमने वो तो सही बोला कि PROOF जो होता है वो तो नाउन है, वो तुमने सही बोला, लेकिन ये वर्ब है, ये मेरे को नहीं। BPT, हाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक का सुन लेने पहले। हाँ हाँ, प्रूफ जो होता है ना, प्रूफ, हाँ सबूत है, वो ऑलरेडी गिवन है। और प्रूफ दैट का मतलब ये कि आपको इसे सिद्ध करना है, तो अपने को तो क्वेश्चन में तो प्रूफ दैट ही लिखना पड़ेगा। हैं क्वेश्चन में बोलिए 23। लो साहब जल्दी जल्दी फटाफट। C0 + C1 + C2 and so on up to Cn. In short, sigma technology CR where R is dancing from 0 to n is equals to क्या आने वाला आंसर? 2 की पावर n। ये तो रटा होना चाहिए भाई, भयानक तरीके से रटा होना चाहिए। तो है क्या 2 की पावर n? ठीक है, लोग पूछते ही नहीं लोग बाग, लेकिन इतना सिंपल। ठीक है, अच्छा ये जो 2 की पावर है, पावर ये है जो यहां चढ़ी हुई है, जिसे इंडेक्स बोलते हैं। 2 की पावर विल ऑलवेज इक्वल टू द इंडेक्स, यदि आपने उसके एक्सपेंशन में आने वाले सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम किया है तो। कई बार लोग बाग क्या धोखा करते हैं, यहाँ 0 की जगह 1 करते हैं, लिचर टाइप धोखे, समझ रहे हो, लिचर टाइप। यहाँ 0 की जगह गिल सिपड़े 1 लिख, तो 2 टू पावर n - 1 हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म उसने डिच मार। बहुत मतलब बदतमीज वाले जो धोखे होते हैं ना, कई बार इस n की जगह n - 1 कर दिया, ये छोड़ दिया, तो फिर -1 ही हो, क्योंकि NCn की वैल्यू भी 1 ही होती। वो इतना ही लिचड़ाई टाइप भी धोखे होते हैं वैसे, ज्यादा बड़े नहीं करते, क्योंकि दिख जाते हैं ना ज्यादा बड़े। ये तो क्या लिचड़ टाइप है, पता भी नहीं पड़ता, ये तो छूट गए। लो है ना, चलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 टू द पावर n बोल लो, नहीं तो ज्यादा अच्छा 2 टू पावर इंडेक्स। अब लोगों ने घेर लिया, अबे प्रूव करना तो प्रूव करना, थांबा। पुट x = 1 in 1, होपो हैप्पी, और प्रूव हो गया ना भाई,
एक्स की वन रख दो इसमें यार, तो घूरने लग जाते हैं लोग, प्रूव करना कर दिया, एक्स की जगह वन रखो ना इसमें। हैप्पी? हाँ 24। नहीं नहीं, अब तो हो गए इंपॉर्टेंट टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन इज ओवर। कभी तो जिंदगी आगे बढ़ेगी, पूरी जिंदगी और इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट टर्म ही थोड़ी पढ़ते रहेंगे। 24 is C0 minus C1 plus C2 minus C3 plus and so on up to minus 1 raised to the power n Cn is equals to sigma technology में R is dancing from 0 to n minus 1 raised to the power R n CR, that's it, is equals to प्रूव करना है आपको 0। ये भी होपोडी है, ये भी डायरेक्ट होपो है। x के लिए इसमें डाल लो 1 है, या इसमें -1 डाल लो, एक ही बात है मतलब, है ना। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन 2 होपो। सही है, सटा 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 प्रूव है ये, फट 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 होता है। 25 C0 plus C2 plus C4 and so on is equals to C1 plus C3 plus C5 and so on। ये कहां तक जा रहे हैं मुझे पता नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि n इवन है या ऑड है। तो n इस वाले में आएगा कि इस वाले में आएगा, मुझे आइडिया नहीं है एक्चुअली। लेकिन एक बात तो जाहिर है कि इसमें इवन सब्सक्रिप्ट वाले लिए हैं, इसमें ऑड सब्सक्रिप्ट वाले लिए। आंसर आएगा 2 raised to power n-1। हाथ खड़े करो, चिल्लाना मत। कैसे प्रूव करना है? शर्मिंदगी वाला प्रूफ ही है वैसे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ क्या होता है गेले, इन दोनों को जोड़ लो, माइनस वाले कट जाएंगे, प्लस वाले बचेंगे। नहीं समझ में आ रहा? ये प्रूव हो जाएगा 23 + 24 डिवाइडेड बाय 2 से। ऐसे गेल सिपियों की तरह 23 + 24 47 नहीं लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का जो एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो एक्सप्लेनेशन है, इनको दोनों को जोड़ोगे तो C1 C3 ऑड वाले कट जाएंगे, इवन वाले डबल हो जाएंगे, डबल। और 2 raised to power n + 0 कितना हो जाएगा? 2 की पावर n बट्टा 2 -1 हो जाएगा। और ये 23 - 24 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इवन वाले बच जाएंगे, मतलब कट जाएंगे, और ऑड वाले बचेंगे, तो वो आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर n में 0 जोड़ो चाहे घटाओ, 2 की पावर n ही बचना है, बट्टा 2 में 2 की पावर n -1। कुछ तो चमका होगा गुरुजी, सही है? गुड। नेक्स्ट, हाँ लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं। 26 स्टार। क्वेश्चन बिगिंस। अब क्वेश्चन शुरू। ये वार्म अप था एक्चुअली, ये तो होते ही है, मतलब ये तो याद भी हो जाते हैं कई लोगों को, ये याद हो जाते हैं अपने आप ही, ये अपने आप ये यादेबल ही हैं। 26 1 into, अब वो NC1 लिखने का तो फैशन है नहीं एक्चुअली, मैं भी नहीं लिख रहा, फिर मैं भी नहीं लिख रहा। C1 + 2 into C2 + 3 into C3 and so on up to n into Cn is equals to n into 2 raised to the power n-1। The great mathematician, the little genius, Mr. Frederick Carl Gauss,
Who found the sum of first 100 natural number in a very innovative way? What he did? What he did? सीरीज को उल्टा करके ऐड कर दो. 1 से 100 को 100 में अगर 100 से लेके 1 तक जोड़ दिया जाएगा तो हर डिजिट का सम 101 101 101 आएगा. 101 101 101 कितनी बार? 100 टाइम्स. तो 101 इंटू 100/2 विल बी माई आंसर. उन्हीं की याद में हमने इस मेथड को नाम दे दिया FKG, फ्रेडरिक काल्वर्स मेथड. इससे बहुत सारी सीरीजेज के आंसर आ जाते हैं कई बार. बहुत सारी सीरीज के इनसे आंसर आ जाते हैं कई बार अच्छे तरीकों से. जैसे ये सीरीज है, इस सीरीज का मेरे को आंसर चाहिए तो मैं इस सीरीज को S मान लेता हूँ, S, और इस सीरीज को लिख लेता हूँ एक बार, है ना. बोलो भाई सब सीरीज 1 टाइम्स NC1 लिखना चाहो तो लिख लो, प्लस 2 टाइम्स NC2 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स NCN. नहीं समझ में आ रहा? इसमें क्या मैं 0 इंटू NC0 अपनी तरफ से लिख सकता हूं? बुरा तो नहीं मानना चाहिए, 0 ही तो लिखा हुआ है यार, हैं? क्यों लिखा बता देता हूं. जब मैं इस सीरीज को उल्टा करके लिखूंगा, उल्टा करके लिखने का लॉजिक क्या है? उल्टा करके लिखने का लॉजिक है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यानी कि NCN की वैल्यू किसके बराबर होती है? NC. तो मैंने इस सीरीज को उल्टा करके यहां लिख दिया, इस वाले टर्म को, n टाइम्स NC0 प्लस, अच्छा इससे पिछली टर्म क्या रही होगी? टाइम्स NCN माइनस 1. इससे पिछली नहीं आ रहा समझ? ये वाली टर्म उठा के इधर रख दी. n माइनस 1 टाइम्स NCN माइनस 1 को लिख सकता हूं NC1. अरे भैया NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R यूज कर रहे हैं और कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं. प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आ गया 0 NCN और इन्हें ऐड दिया, S प्लस S 2S. इसको जोड़ना n टाइम्स, जल्दी n टाइम्स क्या? NC0 प्लस इनको जोड़ना n टाइम्स. अरे भैया 1 और n माइनस 1 जोड़ोगे तो 1 1 कट गया ना यार. अब तो सब में यही आएगा. कुछ कॉमन आता हो नजर नहीं आ रहा? n अंदर कौन बचेगा? NC0 से लेके NCN तक का सम जो यहीं लिखा हुआ था थोड़ी देर पहले, 2 रेज टू दी पावर, तो n इंटू 2 रेज टू दी पावर n, दैट इज 2S. S इज इक्वल टू n इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1. होपो हैंस रूट, यही तो प्रूव करना था. दिस वॉज स्मार्ट अप्रोच, वेरी स्मार्ट अप्रोच. ठीक है. और इसे एक कुछ मार्केट में कुछ जगह इसे फैंसी तरीके से भी पेश किया जाता है. ध्यान देना मेरी बातों पे, थोड़ा सा अच्छे से सुनना. यू विल एंजॉय व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इसे कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग बाग इसे थोड़ा फैंसी तरीके से पेश करते हैं. द प्रेजेंटेशन विल बिकम फैंसी, ओनली द प्रेजेंटेशन विल बिकम फैंसी. अगर आप थोड़ा सा भी घर पे जाके ऐसे योगा करोगे ना, चिंतन करोगे, तो आपको फील आ जाएगी कि मैंने यही किया है. ठीक है, बट उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. तो देखो क्या है प्रेजेंटेशन. यदि सोच बदलते हैं तो यदि थोड़ी सोच बदलें, हैं, इसको ध्यान से देखें थोड़ी देर तक. 1 टाइम्स C1 प्लस 2 टाइम्स C2. सेकेंड टर्म में कॉफिशिएंट 2 है NC2 का, NC3 का कॉफिशिएंट 3 है, तो NCR का कॉफिशिएंट क्या होगा? पक्की बात. तो आई कैन राइट माई सीरीज जिसका सम मेरे को लिखना है इन इंक बचाओ मेथड लाइक दिस, एंड R इज डांसिंग फ्रॉम 1 to N. हमें लग तो रहा है कि चमका है.
आर टाइम्स एन सी आर, आर की जगह 1 रखूंगा, 1 टाइम्स एन सी 1 फर्स्ट टर्म, आर की जगह 2 रखूंगा सेकंड टर्म, आर की जगह 3 रखूंगा थर्ड टर्म, आर की जगह एन रखूंगा लास्ट टर्म। सही बात है। तो क्या यही मेरा सम है? जल्दी बोलो यार। कुछ लोगों ने कहा कि यदि इफ यू चेंज आर इंटू एन माइनस आर, ये क्या कर रहे भाई? उल्टा पढ़ रहा हूं सीरीज को उल्टा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एक और अच्छी चीज बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी, उम्दा। इफ आई डू दिस 1 to 0, यू विल नॉट ब्लेम मी, क्योंकि आज भी सीरीज का सम ऐसी है। क्योंकि जब आप आर की जगह 0 रखोगे तो कुछ जुड़ेगा तो है नहीं। जुड़ गया? जुड़ गया क्या? अरे जुड़ गया क्या भाई? बेवकूफ बनाया सिर्फ। इस आर की जगह अगर मैंने 0 लिख दिया तो 0 ही तो आया, अल्टीमेटली जुड़ तो 1 से आ नहीं रहा है। तो दिस इज माई सम एस। ठीक है, इस आर की जगह अगर एन माइनस आर रिप्लेस कर दें तो मैं आपको एक बात बताता हूं मैं कर क्या रहा हूं। मैं इस सीरीज को उल्टा पढ़ रहा हूं पीछे से। सबसे लास्ट में कौन सी टर्म है? एन इंटू एन सी एन। अगर आर की जगह मैंने यहां पे एन माइनस आर रख दिया, क्या रख दिया? तो जब आप आर की जगह 0 रखोगे, मेरे को तो यही पता था भाई सब 0 रखने से पहले टर्म आती। जब मैं आर की जगह 0 रखूंगा तो ये बन जाएगी एन एन सी एन। आर की जगह तो मैंने एन सी आर रिप्लेस कर दिया ना रे। आर की जगह 0 रखना है इसमें, क्या बना? एन इंटू एन सी एन, इसको लास्ट टर्म। सही है। आर की जगह 1 रखो, एन माइनस 1 टाइम्स एन सी एन माइनस 1 है। तो इसकी वजह से मेरे को एक मेथड ही मिल गया कि मेरा जो इंक बचाओ मेथड है उसमें आर की जगह एन माइनस आर रख देने से भी अगर मेरे को मेरा सम मिल जाता है तो वो सही है। अब देखना मिलेगा कैसे, ध्यान देना। एन सी एन माइनस आर इज इक्वल्स टू एन सी आर इज इक्वल्स टू, अरे तो प्रॉपर्टी है भाई एनसीआर की, लिख सकता हूं हैं? देखो एस बराबर सिग्मा आर इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n, n minus r into ncr. Since sigma has a distributive property over addition और subtraction, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सिग्मा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट होके 2 बन गए, एक n इंटू एन सी आर और एक r इंटू एन सी आर। इस पे भी सिग्मा लग गया एक। r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n, n कांस्टेंट है, बाहर आ सकता है। सिग्मा सिर्फ r पे चढ़ रहा है, सिग्मा किस पे चढ़ रहा है? सिग्मा के अंदर सिर्फ वही वैल्यू रह सकती। कुछ याद आ रहा होगा, सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है। ओ r इज डांसिंग फ्रॉम 0 to n, अंदर कौन? एन सी आर माइनस दिस इज s, है ना? अरे ये कौन है? ले गुलाबचंद कितनी चालू किया था, इसी को तो s माना था। दिस इज माई s, s प्लस s 2s इज इक्वल टू n इंटू दिस इज 2 की पावर n। यही है वो जिसे 2 की पावर n लिखते हैं। n सी 0 से लेके n सी n तक का सम इज 2 की पावर n। तो s बराबर n इंटू 2 रेज टू दी पावर n माइनस। ईमानदारी से अगर घर पे जाके थोड़ा सा चिंतन करोगे और लंबी लंबी सांसें लोगे तो आपको ऑनेस्टली, और आपको फील आनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं है जिंदगी का फिर सच में। यू शुड गेट अ फील कि फ्रेडरिक कार्ल गॉस ने जो किया था उसे सिर्फ हमने इंक बचाओ मेथड में एक्सप्रेस किया है। ये वही है। एन को एन, आर को एन माइनस आर रिप्लेस करने का मतलब सीरीज को हमने पीछे से पढ़ना चालू किया और कुछ नहीं है। माई सम विल नॉट चेंज, ऑब्वियस सी बात है। आप 1 से लेके 10 जोड़ो चाहे 10 से लेके 1 जोड़ो, आंसर तो 55 ही आएगा भाई। आंसर बदल जाएगा क्या? आंसर थोड़ी बदलेगा, लेकिन सोच बदली। सिर्फ इस चीज को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज किया, ठीक है? फिर लोग इकट्ठे हो गए,
लोग तो परेशान हो जाते जल्दी से। तेरे पास तो बैरू है, हम क्या करेंगे? तूने सोचे तू तो रट के आता घर से, हम क्या करें? बहुत मेथड है भाई, बहुत मेथड है। मेथड 1 लिखा था अभी अपन ने। शांत गाधारी शांत। मेथड 2 पहले हो जाने दे पूरा। हाँ सुनो साहब, मेथड 2 थोड़ा बाद की नॉलेज की जरूरत है, बट करा तो देते ही हैं। हो सकता है थोड़ी उल्टी उल्टी हो, मैनेज कर लेना, ठीक है। 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर एन का एक्सपेंशन लिखते हैं, बोलो। C0 प्लस C1 टाइम्स x प्लस C2 टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू Cn टाइम्स Cn इंटू एक्स रेज टू दी पावर n है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं आती और ऐसा भी है कि आपको आती है, तो उसके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन कर दें इसका x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में? जितना आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जितना नहीं आता वो मास्टर विश्वास कर लें, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। यहां मिलेगा n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस। होता है ये, क्या कर सकते हैं। C0 एक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंशिएशन की 0 प्लस इसकी C1 2C2x 3C3x स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू NCn x रेज टू द पावर n माइनस। ये जो मेथड है ना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगा। यहां के कॉफिशिएंट देख के कि C1 के साथ 1 आया, C2 के साथ 2 आया, C3 के साथ 3 आया, ये चीज मैं डिफरेंशिएट करके डेवलप कर सकता हूं। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन पुट x इज इक्वल टू 1 बिकॉज मेरे को इनकी जरूरत नहीं है। आई नीड ओनली कॉफिशिएंट्स का सम। कॉफिशिएंट्स का सम मिलता है वेरिएबल की जगह 1 रखने पे। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो मेरे को मेरी सीरीज मिल जाएगी, और इधर जब मैं x की जगह 1 रखूंगा आई विल गेट माय आंसर n इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस। स्लाइटली ब्यूटीफुल नहीं? मेथड 3 अम्मा अप्रोच, आंख में आंसू, ठीक है। ये तो भावुक हो जाएगा, मतलब ये वाला अगर आपने मेथड किसी को बताया तो भावुक, लिटरली भावुक हो जाएगा। व्हाट इज माई, अभी मत हो भावुक, अरे ये रोने लग गया भाई, संभाले से। सुनो, आंख भराई अच्छा पहले। अच्छा एस सुनो रे, इंक बचाओ मेथड में आई कैन राइट माई समेशन लाइक दिस। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? पहले सोच लो, उसके बाद बात करेंगे। क्या मैं अपने इस सम को उस तरीके से लिख सकता हूं? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंट? ठीक है। एक दिन हमें याद आया कि जो एनसीआर है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एन और आर नीचे छोड़ देता है। इट हैज अ प्रॉपर्टी, एक एक एन और आर नीचे ला सकते हैं। थी याद करो, नहीं आ रहा याद? अरे अभी लिखा है भैया आज ही #4 ला रा 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 बहजे बहजे, एन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आर इज डांसिंग फ्रॉम 1 to n, n-1 CR-1। आपको अपनी लाइफ में एक चीज की प्रैक्टिस करनी है भयंकर तरीकों से, और वो ये है कि ये साला 2 रेज टू दी पावर n क्या होता है। 2 रेज टू दी पावर n कुछ नहीं होता, 2 रेज टू दी पावर इंडेक्स होता है। 2 रेज टू दी पावर इंडेक्स होता है जब आप किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन के सभी कोएफिशिएंट का सम कर रहे होते हो, ठीक है। एक बार मैंने इस एक्सपेंशन, एक बार सिर्फ, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आइंदा से नहीं करूंगा, आइंदा से मैं डायरेक्ट लिखूं, सिर्फ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए ये जो आइटम लिखा हुआ है इसे एक बार एक्सपेंड करके देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। आर की जगह सबसे पहले
n माइनस वन सी 0 प्लस n माइनस वन सी, आर की जगह अगली टर्म 2 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू n माइनस वन। ओ माई गॉड्स, ये वो सारे कॉफिशिएंट हैं जो 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन में बनते नहीं है? पक्का श्योर? 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर n माइनस वन के सारे कॉफिशिएंट यदि आपके सामने लिखे पड़े हैं और उनका सम कोई पूछ रहा है तो मैं x की जगह 1 रखूंगा? दिस विल बी इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर n माइनस। ओ माय गॉड्स, दिस इज माय आंसर। होप ठीक है क्या? दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि करना चाहिए। ये मैथमेटिकली सबसे ज़्यादा फीजिबल है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद था जब मैं पढ़ रहा था बाइनोमियल। लेकिन मैंने चूंकि बाइनोमियल 13 में पढ़ी इसलिए मेरे लिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान था, इसलिए मैं इसे बहुत आसानी से सोच भी पाता था। ये मेरे मास्टर ने मुझे कहीं बताया नहीं तो मुझे पता ही नहीं था। और जो पहले वाला है वो मेहनती है, टफ तो वो भी नहीं है लेकिन उसमें थोड़ी सी 2-4 ग्राम मेहनत करनी पड़ती है। ये आलसी लोगों का है, ये स्मार्ट लोगों का है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे करेंगे हम, इसलिए इस वाले से बहुत अच्छे अच्छे मतलब बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है।